हाय गाइस, मैं हूं मोनिका। आप देख रहे हो फिल्मी बीट। बिग बॉस की बात करूं तो मैं हमेशा बिग बॉस 13 टीआरपी की लेवल हाई है, और जब से हिंदुस्तानी भाव घर में आए हैं इसको और टीआरपी को लेवल और ज़्यादा बढ़ गया। और इसी के साथ आपने सबने देखा होगा कि इस वीकेंड के बारे में बिग बॉस को जब भी सलमान ने कहा था थप्पड़ मिलेगा हिंदुस्तानी भाव को, तभी हिंदुस्तानी भाव ने कहा था कि ऐसा कोई हुआ पैदा ही नहीं हुआ है जिसने हिंदुस्तानी भाव को थप्पड़ मारा। लेकिन उन्होंने कहा कि पिछला थप्पड़ उनको बहुत साल पहले मिला था। तो आज हम आपको उसी शख्स से मिलाने वाले हैं जिन्होंने उनको ये थप्पड़ दिया था। वो कोई और नहीं, उन्हीं के दोस्त हैं, उन्हीं के साथ वो बड़े हुए हैं। तो चलिए हम आपको मिलाते हैं सबसे पहले सुशील जी से। स्वागत है आपका फिल्मी बीट में। हां, तो बबलू फाटक हा माझा मित्रच होता लहानपणापासून आमच्या इथे हिंदी में बबलू फाटक हमारा दोस्त ही था। हमारे इधर आता था जाता था, बचपन से हमारे साथ खेला है। कुछ एक 10 एक साल पहला कुछ उसने उल्टी कुछ बात किए थे हमारे से, और उसका लेवल में और हमारे लेवल में थोड़ा सा फ़र्क है। तो वो दूसरे को बोला था कि सुनील शिंदे को मैं देख लूँगा। तो उसमें देख लूँगा बोला तो हमारे लोग को चलता नहीं है भाषा। तो एक रास्ते पे 101 जन थे, तो उनको हम लोग ने उससे पूछा कि बाबा क्यों ऐसा तू उल्टा बोला। तो उसने भी मुझे बोला तू कौन है क्या है। तो बोला इसके लिए हम लोग ने उसको 2-3 थाप मारा था उसको। तो बबलू फाटक ने वो बिग बॉस में सलमान खान ने उसको पूछा क्या बाबा तुमको का कभी भाऊ कौन मारा क्या तुमको थाप पे। तो हाँ, एक जन ने मेरे को थाप मारा था, एक 10 एक 12 साल हुआ बोलता है, वो है मैं सुनील शिंदे। तो आपने ये तो बता दिया कि थप्पड़ उनको किस लिए मारा था और कब हुआ था, ये चीज़ें 10-15 साल पहले। लेकिन उसके बाद जब से वो बिग बॉस में आए हैं उन्होंने कहा कि उनके पास गाड़ी है, बंगला है। उनकी रियलिटी को लेके लोग काफ़ी शक कर रहे हैं कि वो भाव नहीं है जो वो दिखा रहे हैं, और जो बोल रहे हैं वो नहीं है। इससे आप उनको अच्छे से जानते हो, तो आप उनकी रियलिटी को लेके क्या कहना चाहोगे? अभी वो फिलहाल 17-18 साल से वो उसके औरत के घर पे रहता है वो, और उनकी माँ एक बाजू में ही है, छोटी है, बुढ़ी हो गई है, और उधर अकेली माँ रहती है, बेचारी गरीब है। पर कभी कभी आता है वो 2 महीना 3 महीने के बाद इधर आता है। पर वो सासरवाड़ी में ज़्यादा रहता है। सासरवाड़ी में बच्चा है उसको, औरत है, सास है, ससुर है, लोग के साथ वो उधर रहता है वो। अच्छा, तो यानी आपके कहने का मतलब है कि हिंदुस्तानी भाऊ जो ऑब्वियस जिससे लोग उनको देख रहे हैं, जिस नाम से वो उनको जानते हैं, वो घर जमाई है। हाँ, घर जमाई उधर रहता है। 17-18 साल से घर जमाई है वो उधर। अच्छा। एंड आपने कभी सोचा था कि जब उनको आपको पता चला कि उनका कोई चैनल बना है हिंदुस्तानी भाऊ के नाम से जो इतना फेमस हो रहा है, बिग बॉस की ऑफर आई, कभी ये सारी चीज़ें क्या उन्होंने आपसे डिस्कस की? नहीं नहीं, मुझे कभी बताया नहीं। उसको ये पागलपना है, फ़ोटो निकालना, टिकटॉक पे जाना, वो आड़ा टेढ़ा भाषा करना। ऐसा कुछ है ही नहीं कि वो भाई है। खार डंडे हमारे इधर खाली खार डंडे खार डंडे का नाम लिया तो हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक बबलू फाटक हिंदुस्तानी भाऊ खार डंडे का नाम ले रहा है। चलो आज कितने सालों से खार डंडे का नाम सुना है, तो हमको हमारे इधर के पब्लिक को बहुत अच्छा लगा वो सब चीज़ को, बाकी कुछ नहीं। अच्छा, तो वो घर में जो आइडेंटिटी दिखा रहे हो और जो उनका यूट्यूब चैनल है उस पे वो इतना गाली गलौज देते हैं, इसी वजह से उनको लोगों ने ज़्यादा फेमस हुए, वो रातों रात और बिग बॉस में आए। तो उनकी रियल आइडेंटिटी क्या है? वो जो यूट्यूब चैनल पे वो गाली गलौज करते हैं वो है, या वो बिग बॉस में जिस तरीके से खुद को दिखा रहे हैं वो है? नहीं, ये तो सब झूठा कर रहा है वो उधर। तो भी ठीक है, आगे आगे फोकस में आ रहा है कि मैं कुछ हिंदुस्तानी भाव है। हिंदुस्तानी को तो हम भी सलाम करें, पर बबलू भाटो को हम सलाम करते नहीं, क्योंकि वो चीज़ है ही नहीं उसमें। क्योंकि बिग बॉस में ऐसा चाहिए कि झगड़ा, कभी नॉर्मल, ऐसा कुछ दिखता नहीं वो सब चीज़ में। अच्छा, लेकिन उनको आप बिग बॉस के घर में देखते हो, बिग बॉस सीजन में देख रहे हो, उनको टीवी में देख के कैसा लग रहा है आपको? वो खाली उधर खा रहा है और चाय पी रहा है, कॉफ़ी पी रहा है और सो रहा है, बाकी कुछ भी दिख रहा नहीं उसमें, बस। एंड आप तो उन काफ़ी सारी चीज़ें बता दी, लेकिन उनके जब शादी हुई और वो उनकी बीवी के घर पे गए जैसे कि आपने कहा, तो उनकी पर्सनालिटी में कोई चेंज आया, या फिर वो सबके साथ वैसे ही है जैसे वो बचपन में थे, या कुछ बदलाव आया? क्या कुछ उनके लाइफ में हुआ जब शादी के बाद वो कैसे हुए? नहीं नहीं, वो फिर से बचपन से वो ऐसा ही है, उसमें कुछ भी बदल नहीं है। वो खाली बात करने का उसका ढंग, मराठी तो नहीं बोलता, हिंदी भी नहीं आता है उसको, कुछ भी नहीं आता, वो उसका भाषा ही वैसा है बचपन से। हमारे इधर डांडा में कम लोगों को ऐसा भाषा आता है, क्योंकि पढ़े लिखे नहीं है। वो तो बोलता है बीस बॉक्स में मैं पढ़ा लिखा नहीं, इंग्लिश में बात नहीं करूँगा, हिंदी में भी कम ज़्यादा होता है, कभी मराठी में भी कम ज़्यादा होता है। वो चलते रहता है, उसको कुछ आता नहीं है, अपना दोस्त, पर उसको आता नहीं वो सब। मुझे सच सच बोलना, झूठ तो मुझे आता नहीं ये बोलना। इसके लिए मैं बबलू फाटक का सब
सच है और किधर किधर झूठ है वो मैं आपको बता रहा हूँ। अच्छा, तो वेल ये काफ़ी शॉकिंग था, जैसे कि आपने कहा कि वो घर जमाई है और वो इतने साल से अपनी बीवी के यहाँ रह रहे हैं। लेकिन बिग बॉस में एक अलग ही हमने देखा, ऑब्वियसली हिंदुस्तानी भाव को कहीं ना कहीं उनकी टीआरपी काफ़ी हाई हो चुकी है उनके आने से, लोगों को लगा। लेकिन वो लोग उनका ये भी तारीफ कर रहे हैं कि वो इतना गाली गलौज देते, लेकिन उन्होंने सीज़न में अब तक एक भी गाली नहीं दी है। लेकिन अगर मैं उनकी गेम की बात करूँ, तो गेम कैसा खेला है, टास्क की बात करूँ, या फिर आपको क्या लग रहा है कि वो सिर्फ जैसे कि आपने भी कहा वो आराम कर रहे हैं, लेकिन बाकी सारी चीज़ें भी आपने नोटिस की कि वो हंसा रहे हैं या एंटरटेनर? अगर बात करूँ तो शहनाज को मानते हो आप एंटरटेनर घर का, या आप हिंदुस्तानी भाव को मानते हो? देखने गया तो शहनाज बहुत अच्छे से खेले, वो उसको ही मानूंगा मैं। और प्लस घर घर जमाए है तो घर जमाए घर पे क्या कर रहा है वो मुझे तो पता नहीं, क्योंकि मैं तो मेरे घर पे रहता हूँ और उनके घर में क्या चल रहा है तो कैसा पता चलेगा। अच्छा, ओके। लास्टली जाने से पहले क्या कहना चाहोगे जो दर्शक आपको देख रहे हैं, आप वेल और जो उनके फैंस हैं जो उनको देख रहे हैं, जो बिग बॉस लवर है जो देख रहे हैं, उनके लिए क्या मैसेज देना चाहोगे आप बबलू पाठक यानी हिंदुस्तानी भाव के लिए? बबलू फाटक एक अपना दोषी है, उनको मैं यही बोलूँगा कि पब्लिक को कि उनको लाइक करो, अच्छा लगा तो लाइक करो, नहीं लगा तो मत करो। ये सच है और एक झूठ है, वो किसको देना है वो तुम्हारा पब्लिक दे सकते है। ठीक है, थैंक यू सो मच। वेल जैसे कि आपने देखा कि बबलू भाई यानी हिंदुस्तानी भाव के फ्रेंड हमारे साथ है, यही वो फ्रेंड है जिन्होंने उनको 10-15 साल पहले लाफा मारा था। तो गाइज़ आधी स्टोरी आपको पता थी, आधी हमने आपको बता दी फिल्मी बीट के ज़रिए। सो गाइज़ ये चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें बिग बॉस से सारी अपडेट और रिलेटेड न्यूज़ के लिए। थैंक यू सो मच।